पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में किसी भी वक्त खेला हो सकता है। जीतन राम मांझी के बयान के बाद चर्चाएं तेज हो गई और एक के बाद एक जो घटनाएं घट रही हैं बिहार के राजनीति घराने में, इस बात के तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में किसी भी वक्त वाकई में खेला हो सकता है। देखिए, आज एक बैठक था। इस बैठक में जो नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव थे, जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में ही इशारे मिलने शुरू हो गए थे। नीतीश तेजस्वी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उसी के पहले, बैठक से ठीक पहले, रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। दरअसल कल कर्पूरी के जयंती पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला किया था, उस हमले को कोट करते हुए रोहिणी आचार्य के तरफ से एक के बाद एक 3 ट्वीट से बिहार के राजनीति गलियारे में खलबली मच गई है। जदयू के अंदर इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जो ट्वीट नीतीश कुमार के ऊपर ही रोहिणी आचार्य के द्वारा किया गया है, वो ट्वीट की वजह से नीतीश काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। नीतीश के जो ट्वीट किए गए नीतीश के ऊपर में, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर उसकी पूरे रिपोर्ट का ब्यौरा भी मंगा लिया है। तो क्या ये ट्वीट ही वजह बन जाएगा बिहार में टूट को लेकर के? जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार दावा कर रहे हैं, कई लोगों के बयान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, उनके बयानों की अगर चर्चा की जाए तो इस बयानों में भी दिख रहा है कि नीतीश के प्रति प्रेम भारतीय जनता पार्टी के लिए उभरने लगा है। आपको बता दें कि जब एनडीए में नीतीश कुमार थे 2022 के पहले में, तब उस वक्त उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी थी। जब उनसे भी बातचीत किया गया, मीडिया जगत के लोगों ने जब उनसे भी बातचीत की, तो रेणु देवी साफ तौर पे कहती हैं कि नीतीश अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, एनडीए गठबंधन में आते हैं, तो उनका स्वागत है। यानी कि अब नीतीश के लिए एनडीए का दरवाजा कहीं ना कहीं खुलता हुआ दिख रहा है। आखिर क्या ये 24 घंटे के अंदर में बड़ा खेल बिहार के राजनीति में हो सकता है? रोहिणी आचार्य की जो ट्वीट है वो लगातार चर्चा का केंद्र बन रहा है। विशेष चर्चा हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर से करते हैं कि सर, रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद से नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है एक के बाद एक, उसका रिपोर्ट भी नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर मंगाया है। क्या माजरा है सर? देखिए, बहुत मुझे इस बात की चिंता थी कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलेंगे तो बहाना क्या देंगे। पिछली बार तो तय था कि संजय जायसवाल ने बहुत बेइज्जत किया था। फेसबुक पर जो लिख रहे थे, वो जो लड़ाई हो रही थी हर दिन गृह विभाग को लेकर, या दावा कर रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री होता तो ऐसा होता, गठबंधन में थे फिर भी, तो वो एक बड़ा कारण बना। उससे पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर एक दबाव बना रहे थे। जो 15 वाली सरकार थी, उसमें लालू यादव खेल करना चाहते थे। लालू चाहते थे कि नीतीश कुमार नैतिक दबाव बनाकर उनको प्रधानमंत्री की रेस में भेजकर और यहाँ अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बना लें। देखिए, हर पिता का सपना होता है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जैसे ही नीतीश कुमार पर दबाव बना और भाजपा ने एक मौका दे दिया, तेजस्वी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ईंट मॉल घोटाले वाले सबका, नीतीश कुमार ने बिना उसके साक्ष्य जाने, बिना उस प्रूव हुए उस आरोप के तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर दी कि रास्ते से हटाओ इसको, ये हमारा कुर्सी लेगा, हटाओ इसको। और उस समय सरकार उन्होंने गिरा दी। तो नाखून कटा के तब भी शहीद हुए, नाखून कटा के इस बार भी शहीद हुए, और नाखून कटा के शहीद होने के लिए फिर से एक बार मौका उनको चाहिए था। अब संयोजक नहीं बनाया, ये कहकर भागते तो लोग कहते कि बताओ ना यार, बड़ा लालची आदमी है। अगर वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार कि हम पर मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रहे थे तेजस्वी, तो कोई मानता ही नहीं, क्योंकि तेजस्वी तो हर तरह से नीतीश के सामने नतमस्तक हैं। तो बहाना चाहिए था ना। तो कल जबरदस्ती परिवारवादी लालू यादव को बोल कर, किसको बोल रहे थे, सबको पता किसको बोल रहे थे, वो जीतन राम मांझी, भाजपा, और कहीं ना कहीं बिहार में जो रामविलास पासवान की पार्टियां हैं दो, उन पर थोड़े आरोप लगा रहे थे, अपने ही सहयोगी पर आरोप लगा रहे थे। तो इसका जवाब कहीं से तो मिलना चाहिए था ना। लेकिन राजद जैसे पूरे संगठन ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। और देखिए, कल आपने देखा, हमने कई लोगों से बातचीत की, राजद के विधायकों से, सांसदों से, एमएलसी से, सब लोग इस पर बैलेंस बयान दे रहे थे। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया, रोहिणी आयोग चुप नहीं बैठेंगे। लालू परिवार बहुत आहत है अंदर से, जो नीतीश कुमार ने कह दिया उसको लेकर। और रोहिणी ने ये तो कह दिया कि बदतमीज हैं नीतीश कुमार, इनके पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं, माने परिवार का सदस्य नहीं है। मतलब इनके पुत्र पर भी सीधा हमला, इनकी योग्यता पर भी हमला, इनके पलट जाने पर, इनकी नैतिकता पर, इनके जीवन शैली पर और इनकी राजनीति पर, सब पर एक साथ हमला रोहिणी आयोग ने कर दिया है। देखिए, बचता कुछ नहीं है।
आप एक बात जानते हैं कि एक बड़ा जानवर छोटा जानवर लड़ता है, जब मैंने तो बड़ा जानवर ऑब्वियसली छोटे जानवर को खाने के लिए ही लड़ता है, जी 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 जी। तो छोटा जानवर जनरली भागता है, लेकिन अंत में देखिएगा जब पकड़ा जाता है और सामने से जब फेस ऑफ होता है तो वो जानवर भी जरूर एक दो हाथ चलाता है या दांत चलाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब राजद नहीं तो कब। मैं तो धन्यवाद दूंगा रोहिणी आयोग जी को, रोहिणी आचार्य जी को, रोहिणी आयोग को भी धन्यवाद बाद में हम देंगे रोहिणी आचार्य जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो एक पूरा छुपी था लालू यादव का उनका एक तरह से उनको कसमकस में थे वो। हाँ, और उनको बदनाम करने की जो नीतीश कुमार ने कोशिश की उसका बदला तो लिया बेटी के तौर पर। बेटा लोग तो योग्य है नहीं उतना, सब लोग को सत्ता चाहिए, कम से कम बेटी ने बेटी होने का फर्ज, एक बार किडनी देकर दूसरी बार अपमान जो किया नीतीश कुमार ने उसका बदला लिया। लेकिन एक बात जरूर हो गया, राजनीतिक रूप से जब ये लांछन लगाती हैं रोहिणी आयोग तो साथ साथ रोहिणी आचार्य, तो रोहिणी आचार्य जब लगाती हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि दाढ़ी में तिनका है। नीतीश ने जो हमला किया है वो जगह पर पहुंच गई बात। और अब नीतीश कुमार जब रिपोर्ट मांगते हैं तो मेरे दोस्त बचा नहीं है, ऐसे ही रिपोर्ट मांगे थे 2017 में जी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर वो खेल कर दिया। यू ओपन माउथ आई फ्लाई साउथ, विक्रम बेताल की कहानी। विक्रम तुमने मुंह खोला तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और फिर वो भाग जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही हो रहा है। इस बार भी नीतीश कुमार को यह मौका मिल गया है। रिपोर्ट मांगने का मतलब ही है कि इसको विवाद बढ़ाएंगे, और बाकी तो आपको पता है कि क्या चल रहा है, काम खूब किए हैं जी। चलिए, तो किसी भी वक्त बिहार में बड़ी सरकार बदल सकती है और कुछ बड़ा खेला हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार दिन भर हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।